तो पता चलता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वंशवाद है, नेपोटिज्म है, जिसको लेकर के खान सारे चुप हैं। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी चुप है क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनको लॉन्च करना है, येन केन प्रकरण, वो चलें या ना चलें। शकल नहीं है, अकल नहीं है और वो नहीं चल पा रहे तो भी जबरदस्ती एक आध मूवी बना ही देंगे और उनको हिट कर देंगे, सुपर हिट बना करके। कहीं ना कहीं सऊदी से, दाऊद गिरोह से उसको धमकी आई है। धमकी डायरेक्ट कंगना तक नहीं पहुंची है, ये गृह मंत्रालय को इनपुट मिली है कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं, इसके ऊपर हमला इस कदर हो सकता है कि इसकी हत्या हो सकती है। आप देख लेना, ये साजिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के खिलाफ। ये जो जांच करने के नाम पर ये वहां पे गए हैं ना नगर पालिका के लोग, ये कहीं ना कहीं मुझे तो शक है कि कोई नशीली पुड़िया, कोई नशे की चीज जांच के नाम पर घर में घुसे। कंगना रनौत वहां नहीं थी, उसके एब्सेंस में घर के किसी कोने में कोई पुड़िया नशे की रखियाएं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो बम्बई में जो सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग माफिया हो, अपनी बात को बेबाकी से रखना और इन सभी विसंगतियों को जो है एक्सपोज करना। कंगना रनावत ने तमाम जो है विसंगतियों के बारे में बेबाकी से बोला और उन्होंने इतने निडरता से बोला, वो अपने आप में एक जो है झांसी की रानी साबित हुई है। उन्होंने एक राजनीतिक विद्वेष से उनके प्रॉपर्टी को सील करना शुरू कर दिया, उनके जो ऑफिस है उनको जो है सील करना शुरू कर दिया। इसमें महाराष्ट्र सरकार उन पे जो है ये देशद्रोह का मामला भी दर्ज करने की बात कर रही है और बीएमसी जो है लगातार उनके जो ऑफिस को जो है सील करने की बात कर रहे हैं। सर, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी हैं। आज जब वो सच्ची बात बोल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जो है महाराष्ट्र सरकार लगातार जो है उन पे एक्शन लेने की बात कर रही है और उनके ऑफिस को भी सील करने की बात कर रही है, उन पे जो है वहाँ उनको आने के लिए रोक रही है। देखिए, आपने जैसा अभी कहा कि कंगना रनौत को वास्तव में उसने कहा कि महाराष्ट्र में, बम्बई में आने में डर लगता है और उसने इस समय मुंबई की तुलना, महाराष्ट्र की तुलना पीओके से कर दी। उसने कहा कि भय लगता है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले बहुत सारे बॉलीवुड के जो खान बंधु हैं वो ये खुलकर टीवी पर कह रहे थे कि हमें इंडिया में रहने में डर लगता है। शाहरुख खान कहता है, मेरी बीवी कहती है कि मुझे यहाँ रहना में भय लगता है। तो शाहरुख खान, आमिर खान जैसे लोगों को यहाँ डर लगता है इंडिया में, तो अगर आज कंगना रनौत कह रही है कि उसको महाराष्ट्र में भय लगता है तो तब उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। और कंगना रनौत क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि सरेआम जो संजय राउत हैं शिवसेना के, वो सांसद हैं और एक एडिटर हैं मुखपत्र के, जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, और वो सरेआम बड़े लीडर होते हुए कहते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में उसको आने नहीं दिया जाएगा और उसको जो है वो हरामखोर कह देते हैं। और फिर हरामखोर की डेफिनेशन जब पत्रकार पूछते हैं कि आपने उसको हरामखोर कहा, सोनिया गांधी इस पे मौन है, प्रियंका गांधी इस पे मौन है कि एक स्त्री को हरामखोर कहा जा रहा है। उसी के शिवसेना के विधायक ये कह रहे हैं कि उसकी टांग तोड़ देंगे अगर महाराष्ट्र में आ जाएगी। कोई कहता है हम उसको जो है यहाँ बंद कर देंगे जेल में और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चलाएंगे। तो मतलब आदमी और क्या कहेगा कि जिसकी एमएलए ही टांग तोड़ने को कह रहे हो, जिसको हरामखोर कह करके सांसद सरेआम गाली दे रहे हो, महाराष्ट्र में घुस नहीं सकती, उसका विरोध शुरू हो गया। शिवसेना की महिला विंग उसके लिए तैयार है हमला करने के लिए। तो महिला अगर क्या कहेगी, वो कंगना रनौत एक हीरोइन है, उसने कहा मुझे महाराष्ट्र में आने से भय लगता है। पीओके में भी किसी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होता है जैसा महाराष्ट्र में ये शिवसेना के लोग बोल रहे हैं। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस पे मौन है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के इशारे पर चल रही है और आज सोनिया गांधी मौन क्यों है, क्यों नहीं जवाब देती? आप देखिए कि इसका विरोध शुरू क्यों हुआ है असल में कंगना रनौत का। महाराष्ट्र सरकार से कोई झगड़ा थोड़ी है। शुरुआत कहाँ से होती है कि वहाँ एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है और उस मौत के बारे में जब सवाल उठता है कि मौत का रीज़न क्या है, तो पता चलता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वंशवाद है, नेपोटिज्म है, जिसको लेकर के खान सारे चुप हैं। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी चुप है क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनको लॉन्च करना है, येन केन प्रकरण, वो चलें या ना चलें। शकल नहीं है, अकल नहीं है और वो नहीं चल पा रहे तो भी जबरदस्ती एक आध मूवी बना ही देंगे और उनको हिट कर देंगे, सुपर हिट बना करके। तो कंगना रनौत ने शुरुआत की कि यहाँ बाहर से कोई ऐसा आम परिवार का व्यक्ति आता
होता है जैसे कि मैं आई हूं हिमाचल से, राजपूत आए हैं बिहार से, और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को यहां सहन नहीं किया जाता। इसी शब्द से सारा बॉलीवुड मौन हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो वंशवाद है ये सब के सब क्योंकि उससे सताए हुए हैं, लेकिन मौन रहते हैं, कहीं ना कहीं वो मिली भगत से चल रहा है। अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार जिससे उम्मीद कर रहे थे कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। शायद ये खान बंधुओं से डरते होंगे, या वो नेपोटिज्म में कहीं ना कहीं वो भी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां से विरोध शुरू हुआ, लेकिन ये बॉलीवुड वाले विरोध करें तो करें, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, सोनिया गांधी, सोनिया सरकार, ये विरोध में क्यों हो गए, ये समझ से परे है। हाँ, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की सरकार, आघाड़ी सरकार जो आप कह रहे हो, शिवसेना की, सोनिया की सरकार, ये मिली भगत है। और इन्होंने देखा कि ये कंगना रनौत जैसी औरत ये कौन है बोलने वाली, तो उसको हरामखोर कह दिया। संजय राउत बोलते हैं हरामखोर, तो मैंने इसलिए कहा था नोटी को बोलते हैं। अगर उनको नोटी को बोलते हैं तो मैं कह रहा हूं कि संजय राउत तो, अगर हरामखोर उनको नोटी लगता है तो मुझे संजय राउत नोटी लगते हैं। उद्धव ठाकरे, फिर जो है वो आदित्य ठाकरे भी अगर नोटी है इसका मतलब, तो फिर तो कल को कहेंगे शराब का मतलब पानी है, सिगरेट का मतलब पेंसिल है, कुछ भी कह दोगे आप। हरामखोर का मतलब गाली होता है, ये कौन नहीं जानता इस देश में। और आप कह रहे हो हरामखोर का मतलब मैंने नोटी कहा था। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, फिर मैं सोनिया गांधी को कहूं, क्योंकि आप तो नोटी कह रहे हो। तो संजय राउत जी जरा सोनिया गांधी को भी कह दो, प्रियंका गांधी बड़ी नोटी सी है, तो प्रियंका को कह के दिखाओ, हिम्मत है तो। लेकिन आप एक लड़की को जो अपने पैरों के बल पर अच्छी फिल्में दे करके और वहाँ एक हिंदुत्व की संस्कृति लेकर के चल रही है, इस देश की संस्कृति, इस देश के पूर्वजों के ऊपर मूवी बनाने की हिम्मत रखती है, ऐसी हिम्मत करने वाली लड़की का आप सारे के सारे विरोध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भारत की संस्कृति और भारत का ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने की हिम्मत करती है। उस लड़की ने बोला था कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो ड्रग माफिया है, और अगर मुझे ये अधिकार मिले, मुझे सुरक्षा मिले, तो मैं इसका खुलासा करूंगी। यही दुश्मनी का कारण है इन उद्धव ठाकरे सरकार को। ये बिल्कुल किरकिरी लगने लगी आंख में कि ये एक लड़की कैसे हमारा पूरा जो ग्रोह है उसका खुलासा करने की बात कर रही है और सुरक्षा मांग रही है। तो सुरक्षा देने के बजाय उन्होंने घर पे बैठी हुई कंगना रनौत को ये जता दिया कि बेटा अगर तू महाराष्ट्र में आने की सोच भी रही है ना, कि सीबीआई की जांच में शामिल होगी या एनसीबी की जांच में शामिल होगी, तो तेरी टांग तोड़ दी जाएंगी, तुझे यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। ऐसी धमकी दी गई। एमएलए कह रहा है टांग तोड़ दी जाएगी, संजय राउत कह रहा है कि यहाँ आ मत जाना, और शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया। ये शिवाजी महाराज के पीछे छुपने की घिनौनी हरकत कृपया शिवसेना छोड़े। शिवाजी महाराज के नाम पे ये महाराष्ट्र के लोगों को इमोशनली उस कंगना रनौत के विरुद्ध में खड़ा करना चाहते हैं। वो शिवाजी महाराज कौन थे संजय राउत जानते हैं क्या? शिवाजी महाराज वो थे जिन्होंने महिलाओं के अपमान के लिए चूल हिला दी थी मुगलों की, और उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए सारी जिंदगी लगा दी अपनी। और आज तुम गाली देते हो एक महिला को, उस महिला को जो देश की संस्कृति की रक्षा कर रही है। असली में पेट में दर्द बॉलीवुड के लोगों के अंदर ये है कि यहाँ एक लड़की ऐसे कैसे हिम्मत कर सकती है कि वो झांसी की रानी के ऊपर मूवी बना दे, वो जो है राजपूतों के ऊपर एक मूवी बना दे। अब इसी से लेके परेशान है। आज वो जो खुलासा करने को कह रही है कि मैं खुलासा करूंगी किस तरह से नशाखोरी चलती है, तो आप देखिए उसको डराया धमकाया गया, उसके बंगले में नापतोल करने लोग पहुंच गए। और मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ पत्रकार मित्र हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो कह रहे हैं आप देख लेना ये साजिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के खिलाफ। ये जो जांच करने के नाम पर ये वहां पे गए हैं ना नगर पालिका के लोग, ये कहीं ना कहीं मुझे तो शक है कि कोई नशीली पुड़िया, कोई नशे की चीज जांच के नाम पर घर में घुसे। कंगना रनौत वहां नहीं थी, उसके एब्सेंस में घर के किसी कोने में कोई पुड़िया नशे की रखियाए होंगे, और फिर उसके बाद आप क्रम देखिए, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। और वो कहते हैं जी हमारे को एक टीवी चैनल की डिबेट से पता लगा कि कंगना रनौत भी नशा करती थी। अच्छा, तुम बड़े चतुर हो भाई, एक टीवी डिबेट को सुनकर के तुमने कह दिया नशा करती थी और एफआईआर दर्ज कर दी। तो फिर बॉलीवुड के जितने हीरो हीरोइन हैं ड्रग तो ये सारे लेते हैं, 14 नाम पहले आ चुके।
जो 14 नाम पहले आए हैं, ये अभी तो एनसीबी जांच कर रही है, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्या करी? ये रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत दिन से आ रहा है, इसके खिलाफ आपने जांच क्या करी? रिया चक्रवर्ती तो पार्टी करती थी, ड्रग पार्टी। आपके घर, होटलों में और घरों में ये आए दिन रोज ऐसे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं जिनकी पार्टियां होती थी, जिसमें ड्रग सप्लाई होती थी, खुलेआम शराब सप्लाई होती थी। और आप बार डांसरों के तो बारों के तो आप फेवर में हो कि बार खुलनी चाहिए। तो आज आप जो कंगना रनौत को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी चालबाजी देश सहन नहीं करेगा। सब समझते हैं कि आपने क्यों उसके घर की जांच करी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जांच करने के नाम पर उसके घर में कोई ना कोई नशीली पदार्थ रखे आए होंगे, ताकि अब पुलिस जाएगी एफआईआर करके और कंगना रनौत को जेल में डाल देंगे। और जेल में डालने के पीछे इनकी एक साजिश बता रहा हूं। इनके तार, जो ये नशे वाले माफिया हैं, इनके तार और बॉलीवुड के तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। और दाऊद इब्राहिम गिरोह इसको जेल में डालने के मूड में है कि ये जेल में जाए कंगना रनौत। 1 घंटे के लिए भी गई ना तो इसका वहीं मर्डर करा देंगे। ये इनकी साजिश है कि ये किसी भी तरह जो बॉलीवुड के खिलाफ खड़ी हो रही है, ये बोल ना पाए, और इसको हम इसके आने के पहले ही सिद्ध कर दें। 9 तारीख में अभी टाइम है। ये चाहते हैं कि इसके पहले ही हम इसको भी, जैसे इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को नशेड़ी गंजेड़ी साबित कर दिया, उस बेचारे बच्चे को मार दिया और ऊपर से उसको नशेड़ी गंजेड़ी साबित कर दिया। आज तक जैसा चैनल बिठा करके कह रहा है ये तो नशेड़ी था, जिससे कि जनता सोचे कि नशा करने वाला मर गया, ऐसे ही कंगना रनौत को भी ये नशेड़ी घोषित कर देंगे। महाराष्ट्र की पुलिस वही पुलिस है जिसने पालघर पे कुछ नहीं करा, जिसने सुशांत सिंह राजपूत पे कुछ नहीं करा, लेकिन वही आज एक्टिव हो जाती है अचानक कंगना रनौत के खिलाफ। तो सोनिया गांधी जी महिला के खिलाफ अपमान कर रहे हैं आपके सरकार चलाने वाले लोग। क्या कहती हो आप? आपके एमएलए कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे कंगना रनौत की अगर महाराष्ट्र में आएगी। आपके लोग वहां उसको गलत फंसाने के लिए एफआईआर कर रहे हैं। सोनिया गांधी मौन क्यों है आज? और ये उद्धव ठाकरे, शिवाजी महाराज का नाम ना लें। आप अपने सरकार में फंसे हुए एक अपने कद्दावर नेता को बचाने के लिए दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हो। आपने रिया चक्रवर्ती का तो साथ दिया जब बिहार के डीजीपी ने उस रिया को ये कह दिया कि उसकी औकात नहीं है कि एक सीएम पे सवाल उठा सके। औकात शब्द को पकड़ करके बड़े बड़े चैनल वालों ने उसको चलाया। डीजीपी ने औकात कैसे कह दिया? उस लड़की की औकात नहीं है। कंगना रनौत को आप हरामखोर कह देते हो। कैसे सहन कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले लोग? मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र के लोगों को ही इनको जाकर के औकात दिखा दीजिए कि हरामखोर होता कौन है। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश में एक मीडिया भी ऐसा बिकाऊ हो गया है कि वो एक लड़की का साथ नहीं दे रहा है जो इस देश में नशाखोरों का खुलासा करना चाहती है, नेपोटिज्म का खुलासा करना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार जो है, जो अपराधी है रिया चक्रवर्ती, उसको तो पुलिस संरक्षण दे देती है, लेकिन जब इस तरह से बातें उठने लगी तो केंद्र सरकार ने कंगना रनावत को जो वही प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो उसमें जो है वहाँ फिर वो सरकार जो है विरोध में आ गई है। तो क्या कहेंगे महाराष्ट्र सरकार? देखिए, जो सरकार ने वाई सुरक्षा दी है, मैं इसके पीछे भी आज आपको खुलासा कर रहा हूँ। कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देना, आप समझ लीजिए वाई कैटेगरी कौन सी होती है। 2 सिंपल उसको पुलिस वाले भी दिए जा सकते थे कि भाई गुंडा लोग कोई चप्पल उप्पल ना मार दे। 2 पुलिस वाले जैसे होते हैं आमतौर पे नेताओं के साथ, कई सारे हीरोओं के साथ भी होते हैं। 2 पुलिस वाले साथ में दे देते डंडा लेके या रिवाल्वर देके। लेकिन वाई सुरक्षा देना, 11 पुलिसकर्मी होते हैं और वो पुलिसकर्मी नहीं होते, कमांडो होते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के कमांडो दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक इनपुट है कि कहीं ना कहीं सऊदी से, दाऊद गिरोह से उसको धमकी आई है। धमकी डायरेक्ट कंगना तक नहीं पहुंची है, ये गृह मंत्रालय को इनपुट मिली है कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं, इसके ऊपर हमला इस कदर हो सकता है कि इसकी हत्या हो सकती है। और ये गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है। कंगना रनौत ने नहीं मांगी सुरक्षा। वो तो कह रही थी शेरनी की तरह मैं आ रही हूं 9 तारीख को, मारना तो मुझे मार लेना। लेकिन गृह मंत्रालय को ये शक हुआ है कि कहीं ना कहीं नशाखोरों के तार दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े हैं। इस लड़की का 9 तारीख से पहले मर्डर ना हो जाए, वो वहीं ना मार दें उसके घर पे। और इसलिए आनंद फानंद में तुरंत गृह मंत्रालय ऑर्डर करता है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ये बताता है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो भी इस बात को समझ रहा है गंभीरता को कि कंगना रनौत ने किन लोगों से पंगा ले लिया है, और वाई कैटेगरी की सुरक्षा इसको दी गई है। ये नाटकबाजी जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है, उनकी पूरी कोशिश ये है किसी तरह हम इसे थाने में ले आए और इसे जेल में बंद कर दें ताकि इसको मारा जा सके। बाद में कह देंगे जी
दुर्घटना हो गई। तो अब ये पोल खुल चुकी है शिवसेना की, कांग्रेस सरकार की, कि भाई ये किस तरह से एक महिला के विरुद्ध में है। और वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो मिली है, लेकिन मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कंगना रनौत की हम रक्षा करें। तो जो भी लोग वहां हवाई अड्डे से लेकर और घर तक होंगे और आगे तक, याद रखना कि ये गिरोह ऐसे होते हैं कि सालों साल पीछा करते हैं। तो कंगना रनौत एक शेरनी हमारे सामने आई है जो इन गुंडों को पकड़वाने में हमारी मदद करेगी, केंद्रीय सुरक्षा बलों की, उसकी रक्षा करना। सुशांत सिंह राजपूत को जितने लोग प्रेम करते हों उन सबकी भी जिम्मेदारी है, और सब महिलाओं की भी जिम्मेदारी है जो अपने को ये कहती हैं कि हम महिलाओं के हित चिंतक है। बहुत अच्छा खुलासा किया आपने, जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना के साथ में जो अघाड़ी जो गठबंधन है उसकी, उनकी किस तरह से जो है ये माफियाओं के साथ संलिप्तता है, और आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।